और गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली मरियम की स्टोरी दिखाई जाती है। मरियम बहुत ही सिंपल और अच्छी लड़की है, लेकिन जब उसे किसी पर गुस्सा आता है तब वो उसे कुछ भी बोलने से डरती नहीं है। मरियम का स्कूल बहुत ही हाई रेंज वाला फेमस स्कूल है। इसी स्कूल में एक दिन मरियम को कुछ लड़कियां बुरी तरह से मारकर नीचे गिरा देती हैं। जब मरियम बेहोश हो जाती है तो वो सभी उसे वहीं छोड़कर भाग जाती हैं। इसके बाद पुलिस मरियम को पीटने वाली सभी लड़कियों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी लड़की सच नहीं बोलती है और उन्हें अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं होता है। ये लड़कियां पुलिस से कहती हैं कि इस इंसिडेंट में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब हम 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। मरियम स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ती है और सबसे अच्छी दोस्त डीना के साथ बैठती है। असल में डीना ही मरियम की फ्रेंड थी। यहाँ बस के पीछे वाली सीट पर हम स्कूल की 2 फेमस लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम लियान और रेनिया है। लियान उसके ग्रुप की लीडर होती है और हर कोई लियान से डरता है। असल में लियान के पिता एक पावरफुल इंसान है जिनकी बहुत ज्यादा पहुंच होती है, इसलिए स्कूल प्रिंसिपल भी उनसे डरती है। इसी कारण लियान कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ती है। यहाँ लियान मरियम को बेवकूफ़ कहकर बुलाती है और उसकी बॉडी शेप के ऊपर मजाक उड़ाती है, लेकिन मरियम चुपचाप उसे इग्नोर करके डीना से बात करने लगती है। यहाँ लियान की बातों से पता चलता है कि उसने एक लड़के से छुपकर फ्रेंडशिप की थी, जो कि बाद में लियान का बॉयफ्रेंड बन गया। इसके बारे में लियान के पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता है। यहाँ लियान रेनिया को बताती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड लेथ से मिलने जाने वाली हूँ, इसीलिए नेक्स्ट स्टॉप आने पर मैं बस से भाग जाऊंगी। अब जैसे ही अगला स्टॉप आता है, लियान डीना के ऊपर चाय गिरा देती है, जिसके कारण सभी का ध्यान डीना पर चला जाता है और लियान चुपके से बस से उतरकर भाग जाती है और मरियम उसे भागते हुए देख लेती है, लेकिन इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती। यहाँ स्कूल में डीना अपनी शर्ट से दाग धोने की कोशिश करती है, लेकिन वो दाग साफ नहीं होता है, बल्कि लियान, रेनिया और उनकी एक और फ्रेंड रूकिया उसे हमेशा बुली करती हैं। तो इधर हम लियान को एक वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ वो अपने कपड़े बदलकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और लैद से मिलती है। यहाँ पता चलता है कि वो दोनों कुछ महीनों से फेसबुक पर बात कर रहे थे और पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। लियान बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे लैद के साथ देख ना ले। इधर स्कूल में मिस अबीर नोव नाम की लड़की को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाती है। नोव बहुत ही अलग अंदाज और अलग पहनावे के कारण सबसे अलग दिख रही होती है। स्कूल के बाद जब बस घर के रास्ते में होती है, तब लियान चुपके से बस के अंदर आ जाती है, जहां वो रेनिया को अपने डेट के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि लियान वेडनेसडे के दिन फिर से लेथ से मिलने जाने वाली है। इसके बाद रात में हम मरियम और उसकी फैमिली को खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पता चलता है कि मरियम के पिता फन लविंग है, बल्कि उसकी माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पर उसके पेरेंट्स मरियम और उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। डिनर के बाद मरियम अपने बॉयफ्रेंड यजान से बात करती है। ये दोनों लगभग 2 वीक से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, लेकिन मरियम के बिजी होने के कारण वो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर पाते। यहाँ मरियम को बुरा लगता है कि उसने अभी तक अपनी बेस्ट फ्रेंड डीना को रिलेशन के बारे में नहीं बताया है। इसी दौरान बात करते हुए यजान मरियम को मजाक में बेवकूफ बोल देता है। ये सुनकर मरियम को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्कूल में बुली करने वाली लड़कियां भी उसे बेवकूफ कहकर बुलाती हैं। अगले दिन जिम क्लास के दौरान सभी लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही होती हैं, जहां मरियम और लियान एक ही टीम में होती हैं, लेकिन लियान उससे गंदे तरीके से बात करते हुए बॉल पास करने से मना कर देती है। ये देखकर जिम टीचर लियान को समझाती है, जिससे लियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो मरियम के ऊपर बॉल फेंक कर मारती है, जिस पर टीचर लियान को डांटती है, लेकिन फिर भी लियान मरियम का मजाक उड़ाना बंद नहीं करती है। यहाँ लियान के सभी लोगों की इंसल्ट करने पर भी उसे सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसे साइड में बैठा दिया जाता है। इसके बाद जब लड़कियां चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही होती है, तब लियान देखती है कि मरियम उसे घूर रही है, इसलिए लियान जानबूझकर मरियम से टकराती है और सबके सामने मरियम पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही उसके साथ बदतमीजी की है। वहीं नोफ सब कुछ पहले से ही देख रही थी कि लियान जानबूझकर मरियम से टकराई थी, लेकिन नोफ इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। यहाँ लियान की बातों से सभी को लगने लगता है कि मरियम ने ही बदतमीजी की है। सभी मरियम को साइको कहकर रुलाने लगते हैं, जबकि मरियम की कोई भी गलती नहीं होती है। अब मरियम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस इंसिडेंट के बाद वो लियान से बदला लेने के लिए सोचती है। थोड़ी देर बाद डीना मरियम को बताती है कि लियान फिर से बाहर जाकर लेथ से मिलेगी, इसलिए मरियम प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें लियान के बाहर जाने वाली बात बता देती है, जिसके बाद लियान को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल लियान को डांटती है, जबकि किसी और ने अगर ऐसा काम किया होता तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाता, पर यहाँ प्रिंसिपल सिर्फ लियान को वार्निंग देकर छोड़ देती है। जब मिस अबीर को पता चलता है कि प्रिंसिपल लियान को बिना पनिशमेंट दिए छोड़ देती है, तो वो बहुत हैरान हो जाती है। मिस अबीर जब प्रिंसिपल से ऐसा करने के पीछे कारण पूछती है, तब प्रिंसिपल बताती है कि वो लियान के पिता को नाराज नहीं करना चाहती। यहाँ लियान, रेनिया और रुकिया को पता होता है कि उनकी ही बस में से किसी ने प्रिंसिपल को शिकायत की होगी, इसीलिए लियान वहाँ सफाई करने वाली लेडी को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि मेरी शिकायत किसने की थी। स्कूल खत्म होने के बाद तीनों लड़कियों को पता चल जाता है कि मरियम ने प्रिंसिपल से शिकायत की थी, इसीलिए वो तीनों मरियम को ट्रिक से स्कूल के पीछे बुलाती हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगती हैं। यहाँ मरियम हेल्प मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरी में लियान उसे धक्का दे
देती है, जिससे मरियम का सिर रोड पर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद तीनों लड़कियां जल्दी से वहां से भाग निकलती हैं। कुछ टाइम बाद नोफ मरियम को बेहोश हुआ देखती है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है। अगले दिन हम पुलिस को देखते हैं जो बुली करने वाली लड़कियों से पूछताछ कर रही होती है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, सभी लड़कियां ये बताती है कि उनका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि नोफ उन लड़कियों को मरियम की पिटाई करते हुए देख रही है, लेकिन तभी रैनिया उसे पकड़ लेती है और इस बारे में किसी को भी ना बताने की धमकी देती है। इसीलिए जब ऑफिसर नोफ से पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब कुछ दिनों बाद जब मरियम को होश आता है तो स्कूल की एक मीटिंग रखी जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मरियम को मारने वाली लड़कियां थी कौन। यहाँ मरियम को सब कुछ सच बोलने के लिए कहते हैं, पर वो बहुत डरी हुई होती है। मरियम सबको बताती है कि उसे ठीक से उन लड़कियों के बारे में याद नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल काफी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि इस बार लियान मुसीबत में नहीं पड़ी थी। पर तभी पुलिस ऑफिसर सभी स्टूडेंट से कहते हैं जिसने भी मरियम के साथ ये सब किया है वो खुद से बता दे। ये सुनकर लियान खड़ी होती है और कहती है कि मैंने ही मरियम को धक्का दिया था, लेकिन इसके पीछे का कारण ये था कि मरियम ने मुझे गलत तरीके से टच किया था, इसीलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे धक्का दिया। यहाँ सभी लड़कियां लियान के बयान को सपोर्ट करने लगती हैं। इधर कोई भी मरियम पर बिलीव नहीं करता। वहीं नोव सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसे मरियम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ लियान को फिर से वार्निंग दी जाती है, जबकि मरियम को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ मरियम पर तो उसकी माँ भी बिलीव नहीं कर रही थी। वो सोचती है कि उनकी बेटी की ही गलती है, जिस कारण मरियम पूरी तरह से टूट जाती है। मरियम को बहुत बुरा लग रहा होता है और उसे लियान पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उससे बदला लेने का सोचती है। अब अगले 2 हफ्तों के बाद मरियम को ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। यहाँ मरियम अपने सभी दुश्मनों में से सिर्फ लियान के बारे में बात करती है। यहाँ डीना भी अब मरियम के मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देती है और उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है। यहाँ स्कूल में लियान और उसका ग्रुप ऐसे चलते हैं जैसे वो ही उसके मालिक हों। तीनों को बिल्कुल भी डर नहीं होता कि मरियम सब कुछ बता देगी। असल में उन्हें लगता है कि मरियम ने अगर ऐसा किया तो उस पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला। इसके बाद उन्हें नेशनल फुटबॉल टीम में भर्ती होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस स्कूल से सिर्फ 2 लड़कियों को ही सिलेक्ट करने वाले थे, लेकिन लियान और रायना उसे बाहर निकाल देती हैं और ये दावा करती हैं कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस बात के कारण रुकिया को बहुत हर्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी वो उन दोनों को कुछ नहीं बोलती है। पर यही बात उन तीनों की फ्रेंडशिप के बीच की दरार बन जाती है। इसके बाद हम मरियम को देखते हैं जो स्कूल पहुंचकर डीना से मिलती है। यहाँ डीना से पता चलता है कि उसे यजान और मरियम के रिलेशन के बारे में पता चल गया है और वो मरियम से इसी बात के कारण गुस्सा है। इसके अलावा डीना कहती है कि मैं उस दिन वॉशरूम में नहीं थी, लेकिन मैं लियान की स्टोरी पर बिलीव करती हूँ। यहाँ मरियम ने लियान की वजह से अपनी इकलौती फ्रेंड को खो दिया था। मरियम जब क्लास में जाती है तो उसे फिर से बुली किया जाता है, इसलिए मरियम वॉशरूम में जाती है और लियान के ग्रुप को खत्म करने वाला अपना पहला प्लान बनाती है। इसके बाद मरियम सबसे पहले फायर अलार्म तोड़ती है, जिसे सुनकर स्कूल में मौजूद सभी लोग बाहर की ओर भागने लगते हैं। जब सभी लोग बाहर आ जाते हैं तब मरियम लियान का फोन चुराती है और फिर अनाउंसमेंट रूम में जाकर मिस अबीर को गाली देने वाले और उनका मजाक उड़ाने वाले वॉइस मैसेजेस प्ले करती है, जिसे सभी स्टूडेंट सुन लेते हैं। इसके बाद तीनों लड़कियों को मिस अबीर अपने ऑफिस में बुलाती है, जहां मिस अबीर उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और उन्हें सजा के तौर पर स्कूल की सफाई करने की ड्यूटी दी जाती है। इसके अलावा उनके किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने से रोक लगा दी जाती है, यानी कि अब उन्हें फुटबॉल टीम में खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हम तीनों को सफाई करने वाली यूनिफॉर्म में देखते हैं, जो कि स्कूल के ग्राउंड की सफाई कर रही होती हैं। ये देखकर स्कूल की दूसरी लड़कियां उन पर हंसती हैं। वहीं मरियम बेंच पर बैठकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से काम कर गया था। इसी दौरान नोफ मरियम के पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुमने किया है। यहाँ नोफ कहती है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आगे से तुम अलर्ट रहना। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नोफ ने मिड टर्म के क्वेश्चंस को स्कूल के डाटाबेस में हैकिंग करके चुरा लिया था, जिस वजह से नोफ को पिछले स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ नोफ मरियम से कहती है कि अब मैं ऐसे किसी भी इंसिडेंट में नहीं फंसना चाहती जिससे मुझे स्कूल से निकाला जाए। यहाँ लियान प्रिंसिपल से परमिशन लेकर फुटबॉल मैच में हिस्सा ले लेती है, जबकि मिस अबीर ने उसे कोई भी गेम खेलने से मना किया था, लेकिन प्रिंसिपल के कारण मिस अबीर भी लियान को कुछ भी नहीं बोल सकती थी। यहाँ मैच के दौरान मरियम लियान को बॉल से मार देती है, जिस वजह से उनकी फाइट होने लगती है, पर तभी टीचर आकर उन्हें रोक देती है। इसके बाद रेनिया लियान को बताती है कि जब हम तीनों मरियम को मार रहे थे तब नोफ ने उन्हें देख लिया था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। यहाँ लियान को ये शक हो जाता है कि शायद नोफ ने वॉइस मैसेज को अनाउंसमेंट रूम में प्ले कर दिया था, इसीलिए वो स्कूल खत्म होने के बाद नोफ की छोटी बहन को पकड़कर उससे इनहेलर छीन लेती है। ये देख नोफ उन तीनों को रोकने लगती है, जिन पर लियान उसे दूर रहने को कहती है, जिस वजह से नोफ भी लियान से नफरत करने लगती है। इसीलिए वो मरियम की हेल्प करने का फैसला करती है ताकि वो दोनों मिलकर लियान और उसकी फ्रेंड से बदला ले सकें। इसके बाद नोफ मरियम के घर जाती है और उसकी मदद करने को कहती है। यहाँ मरियम उसे सारा प्लान समझाकर कहती है कि हम उन 3 लड़कियों के अलावा प्रिंसिपल से भी बदला लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। मरियम सबसे पहले रुकिया से शुरू करने का कहती है, क्योंकि वो सबसे कमजोर है और उसे आसानी से फंसाया जा सकता है। इसके बाद अगले दिन जब स्कूल में मरियम कैफेटेरिया में आती है तो डीना को लियान के ग्रुप में देखती है। ये ग्रुप
ग्रुप डीना को एक लड़की के साथ कंपटीशन करवा रहे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा खाने वाले की जीत होगी। यहाँ सभी लड़कियां उनका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन डीना को समझ नहीं आता है कि वो सब उसके ऊपर हंस रहे हैं। कंपटीशन खत्म होने के बाद मरियम डीना से कहती है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ डीना उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि इसमें मजा आ रहा था। ये कहकर डीना अपने नए फ्रेंड्स के पास वापस चली जाती है। अब स्कूल में चैरिटी इवेंट होने वाला होता है जिसमें दूसरे स्कूल्स के लड़कों को भी स्कूल में आने की परमिशन होती है, इसीलिए सभी लड़कियां तैयार होने के लिए वॉशरूम में भागती हैं। यहाँ कई लड़कियां मेकअप करती है, लेकिन मरियम अपने प्लान की तैयारी कर रही होती है, जिस दौरान उसके पास यजान का मैसेज आता है कि वो भी इवेंट में आने वाला है। लेकिन मरियम अपना बदला लेने के लिए इतना बिजी होती है कि बड़ी मुश्किल से यजान से बात कर पाती है। इसी बीच हम लियान और रेनिया को देखते हैं जो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं क्योंकि इस इवेंट में उन दोनों के भी बॉयफ्रेंड आने वाले थे। यहाँ लियान लेथ को अपनी फोटो भेजती है जिस पर रुकिया उन्हें वार्निंग देती है कि उनका बॉयफ्रेंड ये फोटो किसी को भी सेंड कर सकता है। ये सुन लियान और रेनिया रुकिया का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिस पर रुकिया कहती है कि मैं भी एक लड़के से बात करती हूँ, लेकिन मेरे पास लड़के की कोई खास फोटो नहीं होती है। इसी बीच वहाँ डीना आती है जिसे देखकर तीनों उससे अच्छे से बात करती हैं, लेकिन उससे झूठ बोलती है कि उसकी जीन्स पर कोई दाग लगा हुआ है। रुकिया उस दाग को साफ करने का कहकर डीना की जीन्स में नेल पॉलिश लगा देती है और लियान उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिस वजह से सभी लड़कियों के बीच डीना का मजाक उड़ने लगता है और डीना परेशान होकर रोने लगती है। तभी मरियम डीना के पास आकर बैठती है। यहाँ डीना को सब समझ आ चुका होता है कि मरियम हमेशा से सही थी, इसलिए वो मरियम से माफी मांगती है और दोबारा से उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। जिसके बाद मरियम डीना को अपने सारे प्लान के बारे में बताती है। तभी नोफ वहाँ आती है और मरियम से गुस्सा होती है क्योंकि उसने प्लान के बारे में डीना को बता दिया है। यहाँ नोफ गुस्से में आकर मरियम की हेल्प करने से मना कर देती है, लेकिन फेस्टिवल शुरू होने के दौरान मरियम और डीना एक साथ बैठी होती हैं। तब नोफ उनके पास आती है और दोबारा उनकी हेल्प करने को कहती है। यहाँ पता चलता है कि जिस लड़के से रुकिया बात कर रही होती है वो नोफ की बनाई हुई एक फेक आईडी थी। यहाँ यजान मरियम से मिलने आता है, लेकिन मरियम अपने प्लान पर फोकस होने के कारण यजान पर ध्यान नहीं देती है, इसीलिए यजान नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लियान रेनिया के बॉयफ्रेंड्स को देखते हैं जो कि पार्क में बैठे हुए थे। इन लोगों के साथ रुकिया भी होती है जिसे सिंगल देखकर दोनों उससे खाने के लिए कुछ लाने का कहती है। रुकिया सामान लेकर वापस आ रही होती है कि तभी डीना उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से सारा सामान रुकिया के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण उसके सभी कपड़े खराब हो जाते हैं। असल में ये मरियम के प्लान का हिस्सा था जिसमें डीना रुकिया को उसके फ्रेंड्स के पास जाने से रोकेगी। इसी दौरान नोफ मिस अबीर को बताती है कि हमारी क्लास की 2 लड़कियां यहाँ से गायब हैं। दूसरी ओर जब रुकिया वापस अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है तो वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। असल में लियान और रेनिया अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ कहीं और चले गए थे। रुकिया दोनों को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं उठाती, इसलिए रुकिया उन्हें ढूंढते ढूंढते कैफेटेरिया में आ जाती है और रुकिया को देखकर हंस रहे थे, जिससे रुकिया को बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम डीना को देखते हैं जो लियान और रीना की उनके बॉयफ्रेंड के साथ फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद मरियम उस फेक आईडी से रुकिया को मैसेज करती है, साथ ही किसी अनजान लड़के की फोटो सेंड करके बताती है कि ये मेरी फोटो है। अब जैसे ही रुकिया उस फोटो को ओपन करती है तो नोफ उसका अकाउंट हैक कर लेती है। इसके अलावा मरियम रुकिया से उसका फोटो मांगती है, इसीलिए रुकिया वॉशरूम में जाकर अपना फोटो क्लिक करने लगती है और मरियम को बॉयफ्रेंड समझकर अपना फोटो सेंड कर देती है। जिसके बाद मरियम और उसकी फ्रेंड मिलकर रुकिया की बिना हिजाब वाली फोटो रुकिया की फेसबुक आईडी पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ रुकिया जब कमेंट्स आते हुए देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ रुकिया की माँ आती है जो प्रिंसिपल से बात करके रुकिया को स्कूल से हमेशा के लिए बाहर निकलवा देती है। इसके बाद अगले दिन सभी लड़कियों को मिस अबीर से पता चलता है कि रुकिया अब कभी भी स्कूल नहीं आएंगी। इस बात से लियान और रेनिया बहुत दुखी होती हैं कि आखिर उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने उसका फायदा क्यों उठाया। इसीलिए वो दोनों उस लड़के को मैसेज करके धमकी देने लगती हैं कि हम तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वहीं मरियम को देखते हैं जो ऑनलाइन होती है और लियान का जवाब दे रही होती है, पर डीना को अब ये सब ठीक नहीं लगता। डीना कहती है कि उन लोगों ने हमें सिर्फ बुली किया था लेकिन हमने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। यहाँ नोव को भी कहीं ना कहीं फील होता है कि उन्हें रुकिया के साथ इतना